एक तरफ शादी का सिंदूर और दूसरी तरफ खून से भरी जमीन। 7 मई 2025 की रात इंडिया और पाकिस्तान सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि न्यूक्लियर वॉर के बिल्कुल करीब खड़े थे। और ये सब शुरू हुआ था पहलगाम के एक प्लान्ड अटैक से। पर असली कहानी मीडिया ने कभी नहीं बताई। ये वीडियो सिर्फ एक अटैक या एक ऑपरेशन की कहानी नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजी, रिटेलिएशन और उस डिसीजन की कहानी है जो दुनिया को तबाह कर सकता था। आज हम डिकोड करेंगे पहलगाम अटैक का मास्टर प्लान, ऑपरेशन सिंदूर का सीक्रेट बिल्डअप, पाकिस्तान का ड्रोन रिटेलिएशन और किराना हिल्स का वो सच जहां न्यूक्लियर डिजास्टर होने वाला था। ये है द इंडियन नैरेटिव। पहलगाम अटैक कोई रैंडम टेरर स्ट्राइक नहीं था। इसके पीछे एक मल्टी लेयर्ड हाइब्रिड वॉरफेयर स्ट्रैटेजी थी, जिसमें क्रॉस बॉर्डर हैंडलर्स ने लोकल मॉड्यूल्स एक्टिवेट किए, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन एप्स का यूज हुआ और रिकॉनेसेंस पहले से हो चुका था, जिसमें टूरिस्ट मूवमेंट ट्रैक किया गया। टारगेट सिंपल नहीं था बल्कि सिंबॉलिक था। पहलगाम यानी कश्मीर का टूरिज्म और पीस नैरेटिव। अटैक का पर्पस था इंडिया की ग्लोबल इमेज को डैमेज करना, फियर क्रिएट करना और कश्मीर को फिर से अनस्टेबल दिखाना। अटैक वाले दिन सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अचानक गन शॉट्स, केओस और पैनिक ने सब कुछ बदल दिया। सिविलियंस को टारगेट किया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस पर एम्बुश हुआ और अटैकर्स प्री प्लान्ड एस्केप रूट से निकल गए। ये एक हिट एंड वैनिश मिशन था और मैसेज क्लियर था, नॉर्मलसी इन कश्मीर इज अ मिथ। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन TRF ने ली और 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। इंडिया ने तुरंत मिलिट्री स्ट्राइक नहीं की, बल्कि पहले डिप्लोमेटिक वॉरफेयर शुरू किया। पाकिस्तान को ग्लोबल फोरम्स पर एक्सपोज किया गया, इंटेलिजेंस डॉसियर्स शेयर किए गए और इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड किया गया। UN, G20 एलाइज और वेस्टर्न ब्लॉक्स को इन्वॉल्व किया गया। ये था असली बैटलफील्ड के पहले का बैटलफील्ड। इसके बाद प्लानिंग हुई ऑपरेशन सिंदूर की, जो एक इमोशनल नाम नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स था। मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन जैसे रॉ, मिलिट्री इंटेलिजेंस और एयरफोर्स ने मिलकर सैटेलाइट और ह्यूमन के थ्रू टारगेट मैपिंग की। प्रिसिजन बेस्ड रिटेलिएशन प्लान बनाया गया, जिसका ऑब्जेक्टिव था टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना और एस्केलेशन को कंट्रोल में रखना। सिंदूर सिर्फ एक सिंबल नहीं है, बल्कि शादी, जिम्मेदारी और बलिदान का प्रतीक है। पहलगाम में ज्यादातर लोग अपने परिवार के साथ घूमने आए थे, कुछ अपनी शादी के बाद हनीमून पर थे। इस ऑपरेशन का नाम उन फैमिलीज के लिए रखा गया जिन्होंने अपने लोग खो दिए, और उन सोल्जर्स के लिए जो देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। ये बदला नहीं था, ये एक मैसेज था। 7-8 मई 2025 की रात इंडिया ने सर्जिकल प्रिसिजन के साथ स्ट्राइक लॉन्च की। टेरर लॉन्च पैड्स हिट किए गए, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस न्यूट्रलाइज किए गए और कोलैटरल डैमेज मिनिमाइज रखा गया। ऑपरेशन क्लीन, कंट्रोल्ड और पावरफुल। ब्रह्मोस और राफेल ने अपनी कैपेबिलिटी साबित की और एयर बेसेस और आतंकवादी लॉन्च पैड्स तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान ने सीधा वॉर नहीं चुना, बल्कि ड्रोन वॉरफेयर का यूज किया। लॉइटरिंग म्यूनिशंस, सर्वेलेंस ड्रोन्स और बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स किए गए। ये एक सिग्नल था कि एस्केलेशन अब टेक ड्रिवन होगी। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की कोशिश की गई और लोज के पास के शहरों को ड्रोन हमलों से दहला दिया गया। लेकिन इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम्स और S-400 सिस्टम की वजह से इंडिया सुरक्षित रहा और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इंडिया ने तुरंत जवाब दिया, एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट किए गए, काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी डिप्लॉय की गई और स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स को एस्केलेट किया गया। यह सिर्फ रिटेलिएशन नहीं था, बल्कि डोमिनेंस एस्टैब्लिश की गई। इसके बाद कहानी अपने सबसे डेंजरस पॉइंट पर पहुंचती है, किराना हिल्स। ये पाकिस्तान का एक हाईली सेंसिटिव न्यूक्लियर स्टोरेज जोन माना जाता है, जहां स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर एसेट्स का हब है और हाई सिक्योरिटी के साथ रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस जोन है। इसी रीजन के आसपास टेंशन अपने पीक पर पहुंच गया। मिसाइल मूवमेंट्स डिटेक्ट हुए, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस अलर्ट पर थी और इंटरनेशनल प्रेशर अपने हाईएस्ट लेवल पर था। अगर एक गलत स्टेप होता तो साउथ एशिया न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन सकता था। लेकिन लास्ट मोमेंट पर सीज फायर हुआ और रिपोर्ट्स के मुताबिक किराना हिल्स रीजन को कुछ डैमेज हुआ, लेकिन न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी नैरोली अवॉइड हो गया। इंडिया के अंदर भी रिएक्शन कंट्रोवर्शियल रहा। ऑपोजिशन के कुछ लीडर्स ने ऑपरेशन के प्रूफ्स मांगे, आर्मी के क्लेम्स पर सवाल उठाए और ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जो पाकिस्तान मीडिया ने एम्पलीफाई किए। टीवी डिबेट्स पर नैरेटिव शिफ्ट होने लगा, नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस पॉलिटिक्स और वोट बैंक वर्सेस यूनिटी। ये एक डेंजरस मोमेंट था जहां इंटरनल डिवाइड एक्सटर्नल एनिमी को एडवांटेज दे सकता था।
इस पूरे घटनाक्रम के बाद इंडिया की ग्लोबल पोजीशनिंग में एक बड़ा बदलाव देखा गया। इंडियन वेपन्स बैटल टेस्टेड साबित हुए और डिफेंस सेक्टर को जबरदस्त बूस्ट मिला। ब्रह्मोस, राफेल और S-400 जैसे मेड इन इंडिया सिस्टम्स की डिमांड बढ़ गई और कई देशों ने इंटरेस्ट दिखाया। लेकिन एक देश जो इससे अनकंफर्टेबल था वो था यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ने खुलकर पाकिस्तान के सपोर्ट में नैरेटिव बिल्ड करना शुरू किया और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के जेट नुकसान वाले बयानों को हवा देने की कोशिश की, जबकि दुनिया सच जानती थी। ट्रेड पर टैरिफ्स बढ़ाए गए, जिससे कुछ समय के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर असर पड़ा, लेकिन सरकार की तत्परता से सिचुएशन कंट्रोल में आ गई। इस पूरे खेल में तुर्की भी एक्सपोज हुआ, जहां से TB2 बायराक्टार ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ और इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार एविडेंस से यह कंफर्म हुआ कि ड्रोन ऑपरेटर्स भी तुर्की से प्रोवाइड किए गए थे। लेकिन भारत एक जगह पीछे रह गया था और वो था साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। पाकिस्तान ने राफेल डैमेज और जेट लॉसेस पर बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक या रडार प्रूफ के प्रोपेगेंडा फैलाया। सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी और ऑपोजिशन लीडर्स ने भी इन बातों को सच मानकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। भारत की तरफ से आई चुप्पी ने इस नैरेटिव को और हवा दी। किसी ने सही कहा है, किले का दरवाजा हमेशा अंदर से खुलता है। इसी संदर्भ में अजीत डोवाल की बात याद आती है, हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन कभी कभी अंदर के लोग ही बन जाते हैं। पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। इसी बीच सबसे बड़ा जवाब आया ऑपरेशन महादेव। इस ऑपरेशन में पहलगाम अटैक के परपेट्रेटर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इंडियन आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने भी कहा कि वेस्टर्न फ्रंट और जम्मू एंड कश्मीर सेंसिटिव है, लेकिन फर्मली अंडर कंट्रोल है। 2025 में 31 टेररिस्ट्स एलिमिनेट किए गए, जिसमें 65% पाकिस्तान ओरिजिन के थे। लोकल एक्टिव टेररिस्ट्स अब सिंगल डिजिट्स में रह गए हैं और टेरर रिक्रूटमेंट लगभग 0 हो चुका है, जिसमें सिर्फ 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। टूरिज्म वापस रिवाइव हो रहा है और अमरनाथ यात्रा में 4 लाख से ज्यादा पिलग्रिम्स ने शांति के साथ भाग लिया। यह क्लियरली दिखाता है कि जम्मू एंड कश्मीर में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, टेररिज्म से टूरिज्म की तरफ। पहलगाम से किराना हिल्स तक ये कहानी सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट की नहीं थी, बल्कि एक रिमाइंडर थी कि वॉरफेयर अब सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं होता। इंफॉर्मेशन, ड्रोन्स और डिप्लोमेसी सब एक ही बैटलफील्ड का हिस्सा बन चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम एक देश के रूप में एकजुट खड़े हो सकते हैं जब सबसे ज्यादा जरूरत हो, क्योंकि अगला वॉर सिर्फ सोल्जर्स नहीं लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। अगर आप सच देखना चाहते हो मीडिया के नॉइस के बिना, तो सब्सक्राइब करो द इंडियन नैरेटिव को। यहाँ मिलेगा इंडिया का पर्सपेक्टिव, विदाउट फिल्टर्स, विदाउट फियर। Last but not the least, I'll end my presentation that the next time when you think of Pakistan Navy and the silent guy, please remember that with the help of Almighty Allah, our actions will always speak louder than words. Thank you very much. Bloody sweet. Once upon a time, there lived a ghost. She was known to be a killer. हो सकता है कि इस बार की ओपनिंग और किसी के द्वारा ना हो, हमारी नेवी के द्वारा हो।